पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार। आओ मनाए इस अंदाज में राखी का त्योहार। राखी का त्योहार। आत्म सम्मान की गरिमा जिसमें चंदन तिलक हो खुशबूदार। दृढ़ता की भी गांठ हो जिसमें संकल्पों में शक्ति अपार। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, वो उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे। प्रेम भरी याद लिखते हुए वतन में भोग लगाने के निमित्त पहुंचे। बाबा तो खुद भी बहुत लवलीन, जैसे प्रेम के सागर सभी बच्चों में लवलीन है, बच्चों के लव में लीन है। बाबा सभी को प्रेम से दृष्टि देते रहे। कुछ क्षणों के बाद मैंने कहा, बाबा अब व्यक्ति, परिवार, अन्य भी सभी की तरफ से आज मैं भोग लेके आई हूँ रक्षाबंधन के निमित्त। बाबा ने प्रेम से दृष्टि दी और भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि एक नया संबंध जो तुम बच्चों के साथ बाप और बच्चे के रूप में, आत्मा परमात्मा के रूप में कैसे भी समझो, एक नया संबंध शुरू हुआ है। बाबा ने संकल्प और दृष्टि के द्वारा, संकल्प और दृष्टि के द्वारा आप सभी को पवित्रता की राखी बांधी। और जब से वो राखी बांधी, आप सभी मन से, वचन, कर्म से पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा यही चाहते हैं कि बच्चे सदा सुखी रहें, बच्चे सदा संपन्न रहें और बच्चे सदा निर्विघ्न रहें। और उसका एक ही तरीका है, वो है इस पवित्र बंधन में जो बाबा ने बांधा है, इस बंधन में बंधे रहना। बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी बच्चे इस बंधन बांधने के बाद इस बंधन में रहे हैं और
इस बंधन की जो प्राप्ति है, पवित्रता की प्राप्ति भी है, और बाबा ने जो बंधन बांधा और बांधे रहे, उसमें बंधे रहे, उसकी भी प्राप्ति है। पवित्रता जो स्वयं आपने धारण की है, बाबा ने कहा उसकी प्राप्ति तो आपको अपने संकल्प, अपनी सारी जीवन से अनुभव हो ही रही है, लेकिन बाबा की तरफ से भी आप बच्चों को ये बंधन में बंधे रहने की, या जो ये दृढ़ संकल्प किया है कि बाबा को पवित्रता का सहयोग देंगे, उसमें सर्वशक्तिमान बाप से न केवल शक्ति परंतु रक्षा भी होती है। जिस समय जिस शक्ति की जरूरत होती है, बाबा से बच्चों को मिलती है। तो पवित्रता में आपके पुरुषार्थ से जो आपको प्राप्ति है, और बाबा से भी है। तो बाबा ने कहा जब बच्चे बंधन में बंधते हैं तो बेशक पहले परमात्मा को मानते होंगे, विश्वास होगा, लेकिन एक नए तरह का प्रेम और भावना उत्पन्न होती है। बाबा ने कहा प्रेम से ही तो, खासकर फूल तो प्रेम में ही देते हैं ना। तो आप फूल चढ़ा बाबा के लिए लाते हो, फल लाते हो, तो बाबा ने कहा प्रेम और भावना आप सभी बच्चों के मन में बहुत है, और उस प्रेम और भावना से ही आप बाबा के पास आते हो, भोग लाते हो, और जैसे कि बाबा की याद में भी रहते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो सारे जीवन में दो ही बातें हैं, एक स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरी सेवा। तो बाबा ने कहा जो स्वयं का पुरुषार्थ है उसमें अपनी उन्नति कदम कदम पर बाबा की शिक्षाओं से मदद तो मिलती रहती है, और सेवा भी जितना जितना निमित्त भाव बन के करते हो तो सफलता तो सदा मिलती है और मिलती भी रहेगी। तो बाबा ने कहा जितनी सेवा करेंगे स्व की उन्नति होगी, और जितनी स्व की उन्नति होगी उतनी सेवा भी होगी। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो बाबा बच्चों को पहले राखी बांधते हैं, फिर मैंने कहा बाबा बच्चों की तरफ से भी आपके लिए मैं एक राखी लेके आई हूँ। वो तो भोग के साथ बाबा ने देखी राखी। मैंने कहा हम सभी भी आपको बंधन में बांधना चाहते हैं। बाबा ने कहा हाँ जरूर बांधो। बाबा तो ऐसे बंधा हुआ ही है, लेकिन आपकी ये राखी भी बाबा स्वीकार करते हैं। और उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो बाबा कभी भी किसी भी बच्चे को एक मिनट भी अपनी नजरों से दूर नहीं करते। तो मैंने कहा बाबा नजरों से दूर कहा? हाँ, सब बच्चे, एक एक बच्चा मेरे सामने इमर्ज रहता है। तो बाबा ने फिर से सभी को बहुत प्रेम भरी दृष्टि देते हुए सबके लिए बहुत बहुत याद प्यार दी। ओम शांति। राखी बंधन का दिन आया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया।
प्रकाशित ज्योति का, अमर है बंधन सुख शांति का। प्रेम पवित्रता मन भाया, आनंद उत्सव संग लाया, आनंद उत्सव संग लाया। राखी बंधन का दिन आया,